सामने हो अगर रूब खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर रूब खैरुल बशर, कि सामने हो अगर रूब खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर रूह खैरुल बशर। मैं चाहता हूँ कि इंतजार की घड़ियों को खत्म किया जाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जबरदस्त खतीब, शेर हिंदुस्तान, वकील अहनाफ, शहंशाह खिलाफत, फख्र कौम व मिल्लत, हजरत मौलाना अल्लामा फकीर अशरफ साहब अजहरी लखनवी दामत बरकातुहुम के पास अपनी गुजारिश लेके मैं पहुंचता हूँ और उनसे दरखास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सब के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। मैं इन चार हिस्सों से उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ कि तेरे बगैर रौनक़े दीवारों दर कहाँ, तेरे बगैर रौनक़े दीवारों दर कहाँ, शामो शहर का नाम है शामो शहर कहाँ, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुत्तकी के वास्ते दारो रसन कहाँ। मैं इन चार हिस्सों से वकील अहनाफ हज़रत अल्लामा मौलाना फकीर अशरफ साहब अजहरी लखनवी फाजिल जामिया अजहर मिस्र से इल्तिमास करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सब के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथु मा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह। व क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला वरफ़अना लक ज़िक्रक। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़ा
अला कुल्ली मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम सुम्मा यज़हुरुल किज़्बु रवाहु निसाई। वअन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिही व अफ़्तिरू लिरुयतिही। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआन अक़वामा। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुख़ारी। वअन अबी सईद अल-ख़ुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। वअन अबी दरदा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिमा लयस्तग़फ़िरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ हत्ता अल-हीतानि फ़िल मा। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजाह व अबी दाऊद व रवाहु अहमद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। थोड़ा सा ईको कम करवाइए। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफ़िई रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिर ज़मा सय्यदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इक़बाल कहता है कि वो दानाए सुबुल खतबर रसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खतबर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। और निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और कुरान में हो वो तज़न ऐ मर्द मुसलमान। कुरान मजीद अर्श मुअल्ला से नाजिल होने वाली सबसे आखिरी किताब। कुरान मजीद अर्श मुअल्ला से नाजिल होने वाली 104वीं किताब। कुरान मजीद कि जिसको रब्बुल जलाल ने 22 साल 5 महीने 14 दिन में मुकम्मल फरमाया। कुरान मजीद जिसकी सबसे पहली आयत शरीफा 17 अगस्त सन 610 ईस्वी को कौनैन के आका इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर नाज़िल हुई। कुरान मजीद जिसकी आयत करीमाना को बहुत रब्बानी खालिक़ कायनात कामिलुज़ ज़ात महमूदुस सिफ़ात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्तों के सरदारों इमाम सैयदना हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीने मुस्तफ़ा पर नाज़िल फरमाते थे। कुरान मजीद कि जिसकी सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा 286 आयत करीमाना पर मुश्तमिल। कुरान मजीद जिसकी सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर सिर्फ 3 आयत करीमाना से सजी हुई है सूरह कौसर। कुरान मजीद कि जिसमें नबियों के नाम पर 6 सूरतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरह यूनुस, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरह हूद, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरह यूसुफ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरह इब्राहिम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पाक पर सूरह नूह और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम इसमें ग्रामी पर सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल हुई। कुरान मजीद
जिसमें 7 सूरतें अल्लाह ने जानवरों के नाम से नाजिल फरमा दी। सूरह बकरा, सूरह अनआम, अनआम माने चौपाए, सूरतुल नहल, नहल माने शहद की मक्खी, सूरतुल नमल, नमल माने चींटी, सूरह अनकबूत, अनकबूत माने मकड़ी, सूरह आदियात, आदियात माने घोड़े, अल आदियात के माने घोड़े, सूरतुल फील हाथी। कुरान मजीद जिसमें लफ्ज अलहम्द से कुरान मजीद की सबसे पहली आयत शरीफा, सूरह फातिहा की सबसे पहली आयत शरीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सबसे पहला लफ्ज अलहम्द है। लफ्ज अलहम्द से पूरे कुरान में 5 सूरतों का बाकायदा आगाज हुआ। सुभान अल्लाह करीम। तमाम नबियों के सरदार प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के और सुबह कयामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों के वालिद अव्वल हजरत अब्बा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अतहर पर सबसे पहली वही अर्श मुअल्ला से जो नाजिल हुई वो अल्हम्दुलिल्लाह की थी। सुभान अल्लाह। सबसे पहली आयत शरीफा, सबसे पहली आयत का सबसे पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आई आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने इल्का फरमाया, इल्हाम फरमाया आदम अलैहिस्सलाम के क़ल्बे पाक पर, अल्लाह की तरफ से आयत आई, वही आई अल्हम्दुलिल्लाह। आए आदम आप अल्लाह की तारीफ बयान फरमाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें हम्दो सना अल्लाह ताला के नाम है। अल्लाह ने अपने नूरानी फरिश्तों को ये छींक सुनाई और अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों तुम बाकायदा मेरे आदम के अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब दो, यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह। ऐ आदम अल्लाह पर रहम फरमाए। आज तक शरीयत मोहम्मदिया में छींक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहना बाकायदा वैसे ही वो सुन्नते मुबारका जारी है। सुन करके यरहमुकल्लाह कहना बाकायदा वाजिब के दर्जे में है कि अल्लाह पर रहम फरमाए। कुरान मजीद जिसके हाफिज कुरान मुल्क हिंदुस्तान में 98 लाख से जायद हो चुके, वो कुरान कि जिसका एक एक नुस्खा बाकायदा महफूज व मामून है। बयान कर दूं 86,700 अल्फाज दौरे मुस्तफा में भी कुरान मजीद में थे, और आज लक्षण नगर में जो कुरान रखा है उसमें भी 86,700 अल्फाज हैं। अल्लाह की जात बेमिसाल, अल्लाह की सिफात बेमिसाल, अल्लाह की कुदरत बेमिसाल, अल्लाह की इनायत बेमिसाल, अल्लाह की मोहब्बत बेमिसाल, अल्लाह के नबी बेमिसाल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल। शान रसूल में सुभान अल्लाह आप भी कहते जाइए। नबी की जात बेमिसाल, नबी की सिफात बेमिसाल, नबी की जात बेमिसाल, नबी की सिफात बेमिसाल, नबी के मौजिज़ात बेमिसाल, नबी के मौजिज़ात बेमिसाल, नबी के कमालात बेमिसाल, नबी की तिलावत बेमिसाल। नहीं अब मैं देखता हूँ ये कब तक सुभान अल्लाह नहीं कहते हैं। नबी की तिलावत बेमिसाल, नबी की तिलावत बेमिसाल, नबी की सखावत बेमिसाल, नबी की सखावत बेमिसाल, नबी की शराफत बेमिसाल, नबी की ताकत बेमिसाल, नबी की हिम्मत बेमिसाल, नबी की हिम्मत बेमिसाल। आप जब ये 10 मरतबा सुभान अल्लाह कहे तब आप 1 मरतबा कहिए। हाफिज मुकीम मियां के पास चौके थॉमस 123 साल पहले थॉमस ने माइक बनाया, वो माइक आज हाफिज मुकीम के पास है। तो लिहाजा बाकायदा एक मरतबा आप कहिए, 10 मरतबा इनको कहने दीजिए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर, नबी की शराफत बेमिसाल, नबी की इमामत बेमिसाल, नबी की शराफत बेमिसाल, नबी की इमामत बेमिसाल, नबी की कुव्वत बेमिसाल, नबी की हिम्मत बेमिसाल, नबी की शुजाअत बेमिसाल, नबी की तिलावत बेमिसाल, नबी की नूरानी सूरत बेमिसाल, सूरत बेमिसाल, नबी की पाकीज़ा सीरत बेमिसाल, नबी की आन बेमिसाल, नबी की शान बेमिसाल, नबी की आन बेमिसाल, नबी की शान बेमिसाल, नबी की जुबान बेमिसाल, नबी का बयान बेमिसाल, नबी की जुबान बेमिसाल, बेमिसाल। और अर्शे मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर, अर्शे मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर तवज्जो फरमाइएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अर्शे मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर नाजिल होने वाला कुरान बेमिसाल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लामा तकीम अशरफ, अल्लामा तकीम अशरफ। तो कुरान बेमिसाल है। नबी की आमद से पहले हर तरफ दुनिया में जुल्म का दौर दौरा था, हर सिमत में शिर्क को कुफ्र का अंधेरा छाया हुआ था। नबी की आमद से पहले एक बाप अपनी ही बेटी को जमीन में जिंदा दफना दिया करता था। नबी से पहले चोरी आम थी, जुआखोरी आम थी, शराबनोशी आम थी। इस्लाम की आमद से पहले शराबनोशी आम है। इस्लाम जब नहीं आया, कुरान नहीं आया, शरीयत नहीं आई,
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर जब तक तशरीफ नहीं लाए उस वक्त तक शराब नोशी आम थी। आज अगर कोई इस्लाम की आमद के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के आने के बाद शराब पीता है तो आका ने फरमाया बोल शैतान, वो शैतान का पेशाब पीता है। शराब पीने वाला, अरे पीना तो अपना पेशाब पीजिए, हिम्मत जुर्रत है तो अपना पेशाब पीजिए, शैतान का पेशाब क्यों किया जा रहा है? आका ने फरमाया बोल माने पेशाब, बोल माने पेशाब। मिशकात शरीफ की हदीस है। चोरी इस्लाम से पेशतर बहुत ज्यादा थी। आज इस्लाम आने के बाद अगर कोई चोरी करता है तो वो चोरी करते वक्त वो शख्स साहिब ईमान नहीं रहता, ईमान छीन लेते हैं, निकाल लेते हैं फरिश्ते। चोरी करने के बाद दोबारा उसको ईमान पहनाया जाता है। ये सब हदीस शरीफ में मौजूद है, मिशकात शरीफ में मौजूद है। बदकारी करने वाला, गैर की बेटी की इज्जत आबरू को तार तार करने वाला, वो समझता कोई देख नहीं रहा है। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीन, तुम्हारे कंधे पे बैठे फरिश्ते मेरे तुम्हारी एक एक करतूत को नकल कर रहे हैं। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन कईद मा यल्फिज़ु, एक लफ्ज तुम्हारी जुबान से ऐसा नहीं निकल रहा है जिसको बाकायदा कईद बैठे हुए फरिश्ते नकल ना कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं मैं जिसकी बुराई कर रहा हूं, जिसकी गीबत कर रहा हूं, जिस पर इल्जाम लगा रहा हूं, जिस पर तोहमत बांध रहा हूं, जिसको बदनाम कर रहा हूं, कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। रात के गहरे सन्नाटे में मैं साजिश कर रहा हूं, मैं मंसूबा बना रहा हूं। आप क्या समझते हैं कोई देख नहीं रहा है? अरे रब्बे दुल जलाल तो बाकायदा आलिमुल गायब है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते देख रहे होते हैं जो हमारे कंधे में बैठे हैं। मैं अर्ज करूं आपसे, इस्लाम एक दस्तूर जिंदगी का नाम है, इस्लाम एक निजाम हयात का नाम है। इस्लाम फितरत के खिलाफ कोई बात नहीं करता, ह्यूमन नेचर के खिलाफ कोई बात करता ही नहीं है। देख लीजिए जिन जानवरों का दूध बंदा पीता है वो सारे के सारे जानवर सबके सब पालतू हैं, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, ऊंटनी हो। मैं अर्ज कर दूं आपसे ये सब पालतू हैं, इनको इंसानों से कदर मोहब्बत है, मानूस हैं वो सब लोग। मैं अर्ज कर रहा था आपसे नबी की आमद से पहले हर तरफ जुल्म का दौरा था। खाने काबा का नंगा तवाफ औरतें किया करती थी। मैं अर्ज कर दूं नबी को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा कब? आका की तशरीफ आवरी को कितना अरसा हुआ? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कब तशरीफ लाए? अगर अमेरिका का कोई प्रोफेसर या इंग्लैंड का कोई लेक्चरर, जर्मनी का कोई मास्टर या ऑस्ट्रेलिया का कोई टीचर आपसे पूछ बैठे कि आप मुसलमान, यू आर लुकिंग एट फर्स्ट यू आर मुस्लिम, you beard ये you are very good beard, you have very good beard, बहुत अच्छी दाढ़ी आपकी, you wear the cap, बहुत अच्छी आप टोपी पहने हुए, you are looking 100% मुस्लिम, आप 100% मुसलमान लग रहे हैं। बताओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अल्लाह ने किस महीने में बुलाया? आप मुसलमान हैं, बताइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज खाने काबा की तरफ रुख करके कौन सी तारीख में पढ़ी, कौन से महीने में पढ़ी? क्या जवाब है? बताओ तुम मुसलमान हो, ईद मनाते हो, बकरीद मनाते हो, बताओ ये जो माह रमजान का चांद इंशाअल्लाह नजर आएगा अल्लाह के हुक्म से, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में, ये तारीख इस्लाम का रमजान का कौन सा चांद होगा? क्या जानती? व्हाट डू आई नो अबाउट द होली हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम? व्हाट डू आई नो अबाउट द होली लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और मुकद्दस जिंदगी के बारे में क्या पढ़ा हमने? जिस वक्त इस अज़ीमुश्शान और तारीख साज बारौनक बाबरकत दीनी इजलास की दावत अजीजम मौलाना ज़ियाउर रहमान मियां अल कासिमी सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला ने पेश फरमाई थी। तारीख लेने के बाद इस कदर आपने जिम्मेदारी का फरीजा अंजाम दिया। मुस्तकिल हम सूबे में रहे हों, उत्तर प्रदेश में रहे हों या उत्तर प्रदेश के बाहर, आपने मुस्तकिल इस तारीख की याद दहानी फरमाई। यहाँ की तैयारियों के सिलसिले में मुंतज़मीन हजरात ने, इंतज़ामकार हजरात ने, कमेटी के नौजवानों ने जो जो बाकायदा खिदमत अंजाम दी उसकी इत्तला देते रहे। और बहुत खुशी है कि माशाअल्लाह इस वक्त तक ये नूरानी मजमा अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ इलाही में सरशार होकर, मोहब्बत रसूल में डूब कर, मोहब्बत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का सबूत देते हुए
मोहब्बत औलिया कामिलीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहि अजमईन का सबूत पेश करते हुए, मोहब्बत उलमाए कराम का सबूत पेश करते हुए आप यहाँ तशरीफ फरमा है। आपके वालिद मुकर्रम वाइज़े खुश बयां, वाइज़े शीरी बयां, मुस्लिह कौम मिल्लत थे और अपने दिल नशी अंदाज में जो मखसूस लब व लहजे से बयान फरमाते थे, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने सुना, उनकी इस्लाह हुई। इज्जत माब वाली जनाब हजरत मुल्ला नाजिम बल्लापुरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, अल्लाह ताला उनकी बार बार बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बेटों को आलिम बनाया, बच्चों की अच्छी तरबियत फरमाई। अभी वैसे पहले भी इल्म था, हाफिज मोहम्मद मुक़ीम मियां सल्लल्लाहु लहरपुर के इजलास में आप ही अक्सर निज़ामत फरमाते हैं। आपने अपनी वालिदा का याद दिलाया। मैंने पूछा अम्मी कैसी हैं, तो कहा वो तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। फिर मुझे ख्याल आया जी हाँ, आपने मुझे बताया था। इनकी वालिदा ने मेरे सर पे बहुत हाथ रख के बहुत सारी दुआओं से नवाजा है, बेशुमार दुआओं से नवाजती थी और बाकायदा अपनी खैरियत बताती थी। अल्लाह ताला सभी की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, इस गाँव के तमाम मरहूमीन व मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को रफ़ा फरमाए और अपनी रहमतों और बरकतों नियामतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए रहमतुल लिल आलमीन बन करके, तो जब नबी आ गए तो दुनिया में बहार आ गई। नबी आए बहार आई, नबी आए करार आया, नबी आए बहार आई, नबी आए करार आया, नबी आए वक़ार आया, नबी आए शआर आया। सुभान अल्लाह, आप भी कहिएगा शान सुने, नबी आए बहार आई। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तारीख दावत व अज़ीमत 1955 में लिखी थी और उसके अंदर उन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों से बाकायदा खिताब फरमाते हुए अर्ज किया था कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर आज बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहि अजमईन का तज़किरा नहीं होता, औलिया कामिलीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहि अजमईन की करामात बयान नहीं होती। दूसरे लोगों को गलतफहमी होती है कि हमारे उलमाए कराम बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहि अजमईन का तज़किरा नहीं करते, बुजुर्गों को ये मानते नहीं। तौबा तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। अरे मिशकात शरीफ की हदीस है, करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामात बरहक हैं, औलिया अल्लाह की करामात बरहक हैं। तमाम उलमाए देवबंद, तमाम उलमाए नज़रतुल आलमा, तमाम उलमाए मज़ाहिर उलूम, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, सबका ईमान व अक़ीदा है कि अल्लाह के वली कामिल की करामत बरहक है। फतावा महमूदिया में मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि ने तहरीर फरमाया, बुजुर्गों के मज़ारात से मुक़द्दसा पर जाने से फैज़ हासिल होता है। यह है हमारे उलमाए कराम की तहरीर है। आदमी क्यों हम अपने इन उलमाए कराम को शर्मिंदा करवाते हैं? जिक्र क्या कीजिए बुजुर्गों का, तज़किरा क्या कीजिए औलिया कामिलीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहि अजमईन का। मौलाना अली मियां का जुमला सुन लीजिए जो तारीख दावत अज़ीमत में तहरीर है। लिखा है, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कयामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि का। ये आपके सरों की टोपियां, ये आपकी चमकती हुई दाढ़ियां, ये आपकी नूरानी पेशानियां और आपकी पेशानियों पर सजदे की निशानियां, ये सदका है हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि की काविशे जमीला का। सुभान अल्लाह। हमें आपको तो सब बना बनाया मिल गया, बड़ी आसानी से मालूम हो गया। लिखा लिखाया मसला, वुजू में 18 सुन्नतें हैं, जुमे के गुस्ल में 14 सुन्नतें हैं, नमाज में 51 सुन्नतें हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 जन्नती बीवियां हुई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 जन्नती बेटियां हुई। बड़ी बेटी सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथी बेटी खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। हमें तो लिखा लिखाया मिल गया। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 जन्नती साहबजादे, हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 जन्नती नवासे, सैयदा हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु। इनको कम करवाइए, शौरा हजरात को जरूरत होती है इनको की। अल्फाज समझ में आ रहे हैं?
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 जन्नती नवासे। और आगे आ जाइए, मुखातिबत में आसानी रहे। हजरत अली ज़ैनबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे नवासे हजरत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे नवासे सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें नवासे शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला। दौरे रसूल में कितने मुअज्जिन थे? मुल्क हिंदुस्तान में 29 लाख मुअज्जिन नमाज से कबल अजान देते हैं। यहां एक मस्जिद है, 5 वक्त की अजान होती है माशाअल्लाह। खालिक कायनात कामिलुल ज़ात का नाम पाक अजान में कितनी मर्तबा आता है? आज समझ में आता मोबाइल के जरिए से, जिसके जो समझ में आता है मोबाइल में डाल देता है। ना तहकीक, ना मुताला, ना स्टडी, ना अध्ययन, ना स्टडी, ना मालूमात, ना जानकारी, ना नॉलेज, ना उलमाए कराम से रिश्ता और राबता, जिसके जो समझ में आया। औरतों ने नाम रखना शुरू कर दिए। मोबाइल पे जो सीरियल्स, जो ड्रामे, जो नाटक दिखाए जाते हैं, उसके अंदर जो नाम है उन नामों की नकल शुरू कर दी। अपनी बच्चियों के नाम, अपने बच्चों के नाम मोबाइल के ड्रामों के जरिए से रखे जा रहे हैं। किस कदर अफसोस की बात। ड्रामा करने वाला, एक्टिंग करने वाला, वो एक्टर है, फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उसने अपनी कहानी के हिसाब से नाम रख दिए। आपने अपनी बच्चियों बच्चों के नाम रख दिए। उलमाए कराम से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ नहीं पूछा। उलमाए कराम से आपने दरियाफ्त तक नहीं किया। जिस नाम से आपकी बच्ची को, आपके बच्चे को इस दुनिया से लेके कब्र तक, और कब्र से लेके हश्र तक, और हश्र से लेके इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस तक पुकारा जाएगा, उस नाम को रखने से पहले आपने उलमाए कराम से पूछा भी नहीं। मोबाइल के जरिए से दीन सीखा जाएगा, मोबाइल के जरिए से शरीयत समझी जाएगी। हमारे दारुल इफ्ता, हमारे मदारिस दीनिया, हमारे मकातिब इस्लामिया, ये हमारे असातिज़ाए कराम, उलमाए कराम, जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिग्रियों से नवाजा, असनाद अता फरमाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उलमाए कराम को कि दीन सीखना है तो उलमाए कराम से सीखना। इस्लाम के रहबर उलमा हैं, दीन के रहनुमा उलमा हैं। आका ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं, उलमा नबियों के वारिस हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बच्चे का नाम रख दिया अहान। अहान के माने मालूम किए? अहान के क्या माने? किसी ने नाम रख दिया जोहान। जोहान का मतलब पूछा? जोहान का क्या मतलब है? लड़के का नाम रख दिया अरहान। अरहान का क्या मतलब हुआ? लड़की का नाम रखा इरहा। इरहा का क्या माना है? एक बच्ची का नाम रख दिया मिरहा। मिरहा के क्या माने हैं? उलमाए कराम से पूछते तो चौंक जाते आप लोग, और चौंक जाती मेरी बहनें। अगर आपके बच्चे को कोई जलील कह के पुकारे, आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप को बर्दाश्त नहीं, बाप को बर्दाश्त नहीं कि लड़के का सगा चचा बाकायदा भतीजे को जलील कह दे। बर्दाश्त है किसी को? किसी के बाप को बर्दाश्त होगा कि उसका भाई बाकायदा उसके बेटे को जलील कह के पुकारे? बर्दाश्त होगा? लेकिन ये इसके जरिए से तो अपने बच्चे को जलील कह के पुकार रहे हैं। अहान के माने बेइज्जती, अहान के माने जिल्लत, अहान के माने रुसवाई, अहान के माने बदनामी। एक बाप जब अपने बेटे को पुकारता अहान, आइए बेटा नाश्ता कर लीजिए, तो क्या कह रहा है? अरे बेइज्जती, आइए नाश्ता कर लीजिए, अरे बेइज्जती, आइए खाना खा लीजिए। नहीं, ये मुस्कुराने की बात नहीं, ये तो बड़ी फिक्र की बात है कि ऐसे तो बर्दाश्त नहीं। कोई आपके बच्चे को, गैर तो छोड़िए, सगा भाई चच्चा अपने भतीजे की इस्लाह नहीं कर सकते, भाई खड़ा हो जाएगा, आपने मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कह दिया? ये कुर्बे कयामत का वक्त है, इस्लाही बात कौन पसंद करेगा? अलमुर्रु हक़्क़ुन, हक कड़वा है। हदीस शरीफ में अलमुर्रु हक़्क़ुन, हक कड़वा होता है। मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। ये जिगर मुरादाबादी का शेर है। अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। फैजान मोहब्बत आम तो है, इरफान मोहब्बत आम नहीं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अहान के माने बेइज्जती। एक सामने रख दिया था लखनऊ में, बयान सुना मैंने, अर्ज किया मस्जिद का इमाम हर जुमे को खुतबे में कहता है मन अहाना सुल्तान, पढ़ते हैं ना,
मन अहान सुल्तान, जिसने अपने बादशाह की बेइज्जती की। अहान पुकार रहे बच्चे को, बेइज्जती के नाम से पुकार रहे हैं। लड़के का नाम रखा अरहान। अरहान के माने गिरवी रखी चीज, गिरवी। अल्लाह ना करे किसी के हालात इतने नाजुक हों कि घर का साजो सामान गिरवी रखना पड़े, लेकिन आप अपने बच्चे को गिरवी रख रहे हैं। अभी कोई दूसरा शख्स कह दे अपना बच्चा गिरवी रखोगे, आप आपे से बाहर हो जाएंगे, आप चरागता हो जाएंगे, आप नाना और खफा और गजबनाक हो जाएंगे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे को कहो कि गिरवी रखो? मियां, उसकी तो जुर्रत कैसे हुई वो तो ये नहीं बता सकता, मगर आप अपने बच्चे को अरहान अरहान पुकार करके हर वक्त उसको गिरवी 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 कह रहे हैं। अरहान के माने गिरवी, छोटी है से अरहान। बहस कर दूं आपसे, बड़ी है से अरहान अरबी जुबान में कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। पूरी अरबी जुबान, अरबी लुगात पहुंच जाइए, अरबी जुबान में 5.5 करोड़ अल्फाज हैं। आपको कहीं पर भी अरहान लफ्ज नहीं मिलेगा बड़ी हा से, बड़ी हा से नहीं मिलेगा। फारसी की लुगात पहुंच जाइए, उर्दू की डिक्शनरी पहुंच जाइए, कहीं पर आपको लफ्ज नहीं मिलेगा। जुहान के माने कटना, अलग होना। लोगों ने जुहान नाम रख दिए हैं। इसके जरिए जब सीखेंगे तो क्या ये क्या बताइए, ये मुफ्ती है क्या? ये मुफ्ती है, ये मौलवी, ये आलिम है क्या? ये हाफिज या कारी है? या जिसने सीरियल बनाया, ड्रामा बनाया, या जिस एक्टर ने एक्टिंग की वो मौलवी था? मैं अर्ज कर दूं उसको क्या ताल्लुक इससे, जायज नाजायज से ताल्लुक क्या? मैं अर्ज कर दूं आपसे। इसीलिए हजरत मौलाना बरर हक साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, भाई जिस चीज की जरूरत जहां होती है, लोहार की दुकान पर जाएंगे तो लोहा मिलेगा, सुनार की दुकान पर जाएंगे सोना मिलेगा। हम लोग ठेले वाले में जो ठेले पे जो सब्जी बेच रहा है, ठेले वाले से हम लोग कह रहे हैं भैया तुम हमारी शेरवानी सी लोगे, ठेले वाले से हम कह रहे शेरवानी सी लोगे, तो क्या कहेगा? अहमक तो समझेगा। गौर कीजिए, दीन की बात हमें कुरान से लेनी चाहिए, हम दीन की बात मोबाइल से ले रहे हैं। शरीयत की बात हमको उलमाए कराम से पूछनी चाहिए, हम बाकायदा व्हाट्सएप से पूछ रहे हैं, गूगल से पूछ रहे हैं। गूगल कब आया और व्हाट्सएप कब पैदा हुआ? व्हाट्सएप आया 2009 में, व्हाट्सएप आया 2009 में। बनाने वाले का नाम जेन कुंग, उसने इस मकसद से व्हाट्सएप नहीं बनाया था कि जो समझ में आए उल्टा सीधा झूठा सच्चा हम व्हाट्सएप के जरिए अपने भाइयों को बांटते रहें। गूगल कब आया? 4 सितंबर 1998 को। गूगल कब आया? 4 सितंबर 1998 को। यूट्यूब कब आया? 14 फरवरी 2005 को। यूट्यूब कब आया? 14 फरवरी, हम तारीख भी बता रहे हैं, 14 फरवरी 2005 को। मैं अर्ज करूं, और कुरान कब आया? 1457 साल पहले, 1457 साल पहले दीन कामिल हो चुका, शरीयत मुकम्मल हो चुकी, आखिरी नबी आ चुके, आखिरी पैगंबर आ चुके, आखिरी नबी आ चुके, आखिरी रसूल आ चुके, आखिरी रसूल आ चुके, आखिरी हादी आ चुके, आखिरी किताब आ चुकी, आखिरी शरीयत आ चुकी। दीन कामिल हो गया। अंग्रेजी की पहली किताब कब आई? 550 साल पहले। मैं सन बताई दे रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। अंग्रेजी की पहली किताब कब आई? 1473 में, 1473 ईस्वी में। ये 2023 है ना? व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 27 ऑफ फरवरी। आज 27 तारीख है, आज 27 है। जी हाँ, कल लखनऊ में बयान था, मौलाना का फोन भी आया था। मैंने आपका कल शहर लखनऊ में भदेमा के इलाके में जलसा था, शमीम रामपुरी साहब वगैरह थे। नहीं, जलसा जो मुनक़िद हुआ तारीख वही बताई जाती है। निकाह की जो तारीख तय होती है वही बताई जाती है। 12 बजे के बाद निकाह, तारीख वही कही जाएगी जिस तारीख में बाकायदा तारीख मुकर्रर करते वक्त जो तारीख मुकर्रर की जाती है उसी का तज़किरा होता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज बाकायदा तौर पर इस ताल्लुक से मैं अर्ज कर दूं, 2023 चल रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब को आए हुए कितना वक्त हुआ? 1457 साल पहले कुरान मजीद आ गई थी। अल्लाह ने 1457 साल पहले आपको किताब दे दी। अल्लाह ने 1457 साल पहले आपको कलम दे दिया। अल्लाह ने 1457 साल पहले आपको मजमून दे दिया। अल्लाह ने 1457 साल पहले अल्लाह ने बाकायदा शरीयत दे दी। अल्लाह ने 1457 साल पहले आपको बाकायदा इल्म का समंदर, फाटे मार्तबा समंदर कुरान मजीद की शक्ल में दे दिया। अंग्रेजी की पहली किताब कब आई? 1473 ईस्वी में, यानी 550 साल पहले। अंग्रेजी की पहली किताब कब छपी थी? कब प्रकाशित हुई? कब पब्लिश हुई? कब छपी? अंग्रेजी की पहली किताब कब छपी? 550 साल पहले। छापने वाले का नाम सुन लीजिए, छापने वाले का नाम विलियम
कैक्सटन, विलियम कैक्सटन। किस सन में? 1473 में। क्या नाम था उस किताब का? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय 1473 में जो किताब शाया हुई। और कुरान कब आया? 1457 साल पहले। तो किताब वाले आप बनाए गए, किताब वाले आप बनाए गए, खिताब वाले आप बनाए गए, जवाब वाले आप बनाए गए, तकरीर वाले आप बनाए गए, कलम वाले आप बनाए गए, कलम वाले आप बनाए गए। कलम, जिस जमाने में लोग कलम से वाकिफ नहीं, उस जमाने में अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह कलम नाजिल फरमा दी। जिस जमाने में लोग कलम का इस्तेमाल नहीं जानते थे, कलम की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये पेन है, इट्स अ पेन, इट्स अ पेन, मैं कलम की बात कर रहा हूं। ये तो वाटरमैन ने बनाया था 1884 में। ये वाटरमैन का बना 1884 का, जिस साल कार बनी थी, जिस साल कार बनी, कॉरल बेंज ने कार बनाई थी 1884 में। 1884 के अंदर बाकायदा कलम पेन बना था, वाटरमैन ने बनाया था। और मैं बात कर रहा हूं कलम की। अल्लाह ने 12 कलम पैदा फरमाए, 12 कलम। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु बिक़लम, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि हदीस लेके आए। अल्लाह ताला ने नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद, नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक़ मुबारका के बाद सबसे पहले अशिया में, जमीन और आसमान से पहले सबसे पहले जो चीज पैदा फरमाई वो कलम था। उस कलम का नाम क्या था? जिस कलम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। कलम तो अल्लाह ने बहुत पैदा फरमाए। एक कलम कलम अज़रक़ है, एक कलम कलम वही है, एक कलम कलम कुदरत है, एक कलम कलम तौक़ीफ़ है, एक कलम कलम नात है, एक कलम कलम नात है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने 12 किस्म के कलम का तज़किरा फरमाया है। जिस कलम की अल्लाह ने कुरान में कसम खाई, उस कलम का नाम है कलम कुदरत। नून बल कलम युमा, कसम है कलम की। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं भाइयों से, दोस्तों से, अहबाब से, कलम को कभी उछाल के मत दिया करो। कलम को उछाल के मत दिया कीजिए, फेंक करके मत दिया कीजिए। वो पेन हो या कलम हो, इसका अदब चाहिए। इल्म आता है इससे, तालीम आती है इससे। कुरान मजीद अल्लाह ने लफ्ज़ किताब 228 मकाम में इस्तेमाल फरमाया। मैं अर्ज करूं आपसे, तो किताब की बातें आपके जरिए से दुनिया के सामने आनी चाहिए। हम ही ने किताब को छोड़ दिया, कुरान छूट गया, मोबाइल में इस कदर मशगूल हुए, व्हाट्सएप में इस कदर जूझने लगे, ऐसे ऐसे इस पे ड्रामे और सीरियल देखने लगे, इंटरटेनमेंट की चीजों को देखते देखते अल्लाह की पूरी रात गुजर जाती है। कुरान छूट गया, हदीसे रसूल छूट गई, सीरत की किताबें छूट गई। ये एक मकसद के लिए बनाया था मार्टिन कूपर ने, 1973 में बनाया था मोबाइल। मार्टिन कूपर ने एक मकसद के लिए बनाया, खैरियत आफियत के लिए। किसी बेरोजगार को काम दिला दीजिए मोबाइल के जरिए, किसी बच्ची का रिश्ता लगवा दीजिए मोबाइल के जरिए, कोई बीमार है उसके लिए दुआएं करवा दीजिए मोबाइल के जरिए लोगों को इत्तला करके। मैं कहता हूं आपसे, कोई परेशान हाल है उसकी मदद कर दीजिए, किसी का इंतकाल हो जाए तो मोबाइल के जरिए से इत्तला दे दीजिए लोगों को कि फला वक्त में उसकी नमाज जनाजा होगी। मोबाइल के जरिए से चांद की इत्तला दे दीजिए। मोबाइल के जरिए से कोई ऐसा मरीज जिसके पास दवा नहीं है, मोबाइल के जरिए से किसी अपने खुशहाल दोस्त को फोन करके दवा भिजवा दीजिए, एक मकसद के लिए। थे तो आबा वो हमारे ही, मगर हम क्या हैं, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हैं। बहस कर, आपको किताब के जरिए बताना चाहिए, पहले कुरान के बारे में बताते दुनिया को। 80 करोड़ से जायद कुरान मजीद के नुस्खे छप चुके हैं, सुभान अल्लाह कहिए। कुरान महफूज है, कुरान महफूज है। कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ने फरमाया, कुरान के अल्फाज की हिफाजत का वादा अल्लाह ने फरमाया, कुरान की आयतों की हिफाजत का वादा अल्लाह ने फरमाया, कुरान के मज़ामीन की हिफाजत का वादा अल्लाह ने फरमाया, कुरान के मफ़हूम की हिफाजत का वादा अल्लाह ने फरमाया, खुद किताबे कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ने फरमाया। सुभान अल्लाह, फी लौह महफूज, ये लौह महफूज पर बाकायदा महफूज है ये कुरान। 98 लाख हाफिज़ कुरान के सीनों में अल्लाह ने कुरान रख दिया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मैं आपको बताना चाहिए किताब, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है, ये आपको बताना चाहिए। किताब आपके पास पहले आई, कुरान मजीद मैं आज करूं, दुनिया की सबसे मोटी किताब, दुनिया की सबसे मोटी किताब कौन सी है, दुनिया की सबसे भारी किताब कौन सी है, दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है, ये किसको बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए। क्योंकि किताब वाले आप 1457 साल पहले बना दिए गए थे। अंग्रेजी किताब तो 550 साल पहले आई, विलियम कैक्सटन ने छापी थी।
दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल जॉर्जिया में, अमेरिका में 27 लाख स्क्वायर फीट में है, सबसे बड़ा स्कूल। और दुनिया का सबसे बड़ा मकान ब्रुनेई के सुल्तान, ब्रुनेई एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क है ब्रुनेई, उसके बादशाह, उसके सुल्तान हसनुल बोलकिया, उनका जो घर है, उनका जो महल, दुनिया का सबसे मकानों दुनिया में, हाउ मेनी हाउसेज इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम, एट करंटली देयर आर 2 बिलियन एंड 30 करोड़, 2 अरब 30 करोड़ मकानात तकरीबन पूरी दुनिया में होंगे। उसमें सबसे बड़ा मकान, दुनिया में कितने मकान होंगे? अभी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, उसने इस बात का ऐलान किया कि दुनिया की आबादी अब माशाअल्लाह 8 अरब हो गई है। आप पहले हमारे बयानों में सुनते थे 7 अरब 70 करोड़, 7 अरब 80 करोड़, 7 अरब 90 करोड़, और मैं अर्ज करने वाला था कि 8 अरब होने वाली है, और यूएन से बयान आया। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 में बनी थी अमन के लिए, यूएन से बयान आ गया बाकायदा कि दुनिया की आबादी, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 1 बिलियन इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है। 8 अरब इंसानों की आबादी जमीन पर हो चुकी है। दुनिया में 2 अरब से ज्यादा मकान है, उसमें सबसे बड़ा मकान हसनुल बोलकिया का है, 21,52,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ मकान है। आज 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट नहीं मिलता लोगों को, 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट लोगों को दस्तयाब नहीं। अल्लाह की शान, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब दे दे। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब वल्लाहु यर्ज़ुक़ु बिग़ैरि हिसाब, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ दे दे। उनके, आपके घर में कितने कमरे हैं? 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरे, 10 कमरे बहुत कम होंगे, 15 कमरे और भी कम होंगे, 20 कमरे और कम होंगे। बादशाह हसनुल बोलकिया ब्रुनेई के सुल्तान के घर में, जिसका रकबा मैंने बताया, लंबाई चौड़ाई 21,52,000 स्क्वायर फीट में जिसका मकान है, उनके घर में मालूम कितने कमरे हैं? 1788 कमरे। अल्लाह की शान, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए। कितने कमरे? 1788 कमरे। उनके घर में जो मस्जिद है, उसमें 1,500 नमाजी वक्त बाकायदा नमाज पढ़ सकते हैं। 245 से ज्यादा बैतुल खला हैं। एक दिन में अगर एक बैतुल खला इस्तेमाल करेंगे तो 245 दिन लग जाएंगे एक बैतुल खला इस्तेमाल करने में। अल्लाह ताला की शान देखिए आप। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो किताब के बारे में आपको बताना चाहिए। दुनिया में सबसे भारी किताब, 8 किलोग्राम वजन उस किताब का, 4032 पेजेस की किताब। हम किताब वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम बयान वाले हैं, हम ऐलान वाले हैं, हम शरीयत वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम कलम वाले हैं, हम कलम वाले हैं, हम तहरीर वाले हैं, खिताब वाले हैं, जवाब वाले हैं। इसलिए किताब की बात ईमान वाला बताए दुनिया को। सुभान अल्लाह। लोगों की गलतफहमियां खत्म हो कि ईमान वाला नहीं जानता किताब के बारे में, ईमान वाला नहीं जानता फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलतफहमियां खत्म हो। आप जब इल्म की बात करेंगे, तालीम की बात करेंगे, अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलेंगे, इंग्लिश बोलिए, पर्शियन बोलिए, आयरिश जुबान बोलिए, स्लाविक लैंग्वेज बोलिए, स्पेनिश जुबान बोलिए, रशियन जुबान बोलिए, पर्शियन जुबान बोलिए, फारसी बोलिए, संस्कृत बोलिए, हिंदी बोलिए। इसलिए मैं अक्सर हिंदी में भी अर्ज करता हूं कि हमें चाहिए हम लोग हिंदी में एक दूसरे से बात कर लें, सेवा की बात करें, सहायता की बात करें। जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे हिंदी के अल्फाज आते जाएंगे इंशाल्लाह। सेवा की बात करें, हम सेवा की बात करें, सहायता की बात करें, मित्रता की बात करें, मित्रता की बात करें, हम चरित्र की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, हम उपासना की बात करें, हम उपासना की बात करें, हम ईश्वर की बात करें, हम पूजा की बात करें, हम पोथी की बात करें, हम ज्ञान की बात करें, सुशीलता की बात करें, हम सुशीलता की बात करें, सहिष्णुता की बात करें, सुशीलता की बात करें, हम वास्तविकता की बात करें, हम वास्तविकता की बात करें, हम अच्छी पवित्र भावनाओं की बात करें, हम संभावनाओं की बात करें, हम अधिकार की बात करें, हम अधिकार की बात करें, हम अधिकार की बात करें, हम संस्कार की बात करें, हम अधिकार की बात करें, हम संस्कार की बात करें, हम विधवाओं की बात करें, हम विधवाओं की बात करें, हम अनाथों की बात करें, हम विधवाओं की बात करें, हम विधवाओं की बात करें, हम अनाथों की बात करें, हम सेवा की बात करें, हम मनुष्यता की बात करें, हम मानवता की बात करें, हम मनुष्यता की बात करें, हम मानवता की बात करें, हम भाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें, और आशा की बात करें, आशा की बात करें, हम मान की बात करें, सम्मान की बात करें, हम मान की बात करें, सम्मान की बात करें, ज्ञान की बात करें, ज्ञान की बात करें, और कहिए अपने प्यारे हिंदुस्तान की बात करें। सुभान अल्लाह। लहरपुर में
26 जनवरी के मौके पर तारीखी जलसा था, हाफिज मुकीम आई वहां निजामत कर रहे थे। वहां देखिए जो बातें आई थी, क्या खूबसूरती है हमारे मुल्क हिंदुस्तान की, एकता में, भाईचारे में, मानवता, मनुष्यता, मोहब्बत, भाईचारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं बात कर रहा था किताब की। दुनिया की सबसे भारी किताब 8 किलोग्राम की, दुनिया की सबसे महंगी किताब, अभी मैंने सवाल भी तो कायम किए कि कौन सी महंगी किताब। दुनिया की सबसे महंगी किताब 2 अरब रुपए की है, 2 अरब रुपए की, 2 अरब रुपए की। किसने खरीदा? दुनिया के अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स। बिल गेट्स ने न्यूयॉर्क में 1994 में नीलामी के दौरान उस किताब को खरीदा था 2 अरब रुपए की। हम उस किताब का नाम जानते हैं, उस किताब के राइटर का नाम जानते हैं। बहस कर दूं आपसे, दुनिया की सबसे लंबी किताब 4.25 मीटर लंबी, 4.25 मीटर चौड़ी, 4.25 मीटर लंबी, 4.25 मीटर चौड़ी। हंगरी यूरोप का मुल्क है, वहां बेला वर्गा नामी एक साहब है, उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी किताब लिखी। रिकॉर्ड आया, उनका नाम आया। हर आदमी कुछ ना कुछ इल्मी काम कर रहा है, तालीमी काम कर रहा है, मालूमाती साइंसी कारनामा अंजाम दे रहा है। नाम उनका जिंदा है कि नहीं? अरे एक साहब ने बंगाल में दुनिया का सबसे भारी रसगुल्ला ही बना डाला, उनका नाम आया कि नहीं आया? कोई कारनामा अंजाम दिया। अभी मैंने बंगाल में अर्ज किया, 9 किलोग्राम वजन है उस रसगुल्ले का। दुनिया का सबसे भारी रसगुल्ला 9 किलोग्राम का रसगुल्ला। लंदन में दुनिया का सबसे भारी समोसा, आपने पूछा था ना सबसे भारी समोसा, दुनिया में सबसे भारी समोसा लंदन में बना डाला, मस्जिद के अंदर बनाया गया। सुभान अल्लाह के लिए नाम तो आया, किसने बनाया? नाम है मोहम्मद फरीद। कहां? लंदन में किस जगह? मस्जिद के अंदर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तमाम जिम्मेदार अफसरान मौजूद, तमाम जिम्मेदार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें दुनिया के सारे रिकॉर्ड जमा है, वो पूरी टीम मौजूद। बहुत घबरा रहे थे, ऐसा ना हो टूट ना जाए, बिखर ना जाए, टूट ना जाए। 153 किलोग्राम उसको रोकना, ठहराना, जाली के ऊपर बनाना। दुनिया का सबसे भारी समोसा 153 किलोग्राम का बना डाला। नाम हुआ कि नहीं हुआ? नाम है कॉलगेट। सुबह उठ के आप कॉलगेट का नाम लेते हैं, अरे कॉलगेट कहां रखा? कॉलगेट कहां है? ये क्यों? किसका नाम है? विलियम कॉलगेट नाम था उस शख्स का जिसने कॉलगेट बनाया। उस शख्स का नाम है जिसने कॉलगेट मंजन बनाया। बिस्लेरी बॉटल। मैंने ट्रेन में भी पूछा लोगों से, मैं सफर में था जब आपका फोन आया, हावड़ा के पास ट्रेन में था मैंने तमाम और भी लोग बैठे थे। मैंने कहा बताइए बिस्लेरी को बिस्लेरी क्यों बोलते हैं? बिस्लेरी को भी देखिए, इल्म अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़ता है। इल्म अपनी छाप छोड़ता है। आप इल्म की बुनियाद पर पहचाने जाएंगे, दौलत की बुनियाद पर पहचाने नहीं जाएंगे। दौलत के जरिए अगर इज्जत मिलनी होती तो कारून और नमरूद से ज्यादा दौलत किसी के पास नहीं हुई, मगर उन पर लानत भेजी जाती है। मैं ताकत और कुव्वत में अगर इज्जत होती तो फिरौन से ज्यादा ताकत किसके पास थी? 3000 साल पहले मिस्र पर हुकूमत करने वाला जालिम बादशाह जो मासूम बच्चों को कत्ल करता था। कुरान मजीद में तज़किरा है, युज़ब्बिहूना अब्नाअहुम व यस्तहयूना निसाअहुम। छोटे मासूम बच्चों को कत्ल करता था, छोटे बच्चों को कत्ल कर देता था, औरतों को जिंदा रखता था। मैं अर्ज़ करूं आपसे, बिस्लेरी को बिस्लेरी इसलिए बोलते हैं, एक इटली में उन साहब का नाम है बिस्लेरी, पूरा नाम है फॉरेस्ट बिस्लेरी। उन्होंने अपने नाम पर इस बॉटल का नाम रख दिया, एक बाकायदा ये ब्रांड नेम रखा अपने नाम पर, फॉरेस्ट बिस्लेरी। होंडा बाइक, मोटरसाइकिल है कि नहीं आपके पास? होंडा को होंडा क्यों बोलते हैं? अभी गौर किया? उस शख्स ने अपना नाम जिंदा रखा जिसके नाम पर होंडा उस शख्स का नाम है। सोचिरो होंडा, पूरा नाम सोचिरो होंडा, जापान का। उसने अपने नाम पर होंडा का नाम होंडा रखा, होंडा बाइक। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आप शेप बनाते हैं, जिलेट रेजर, जिलेट ब्लेड, एडवर्टाइजमेंट आता है, आप देखते होंगे। जिलेट ब्लेड से शेप बनाते हैं। जिलेट को बाकायदा जिलेट क्यों बोला जाता है? केसी जिलेट उस आदमी का नाम है
उसने अपने नाम पर जिलेट नाम का बाकायदा प्रचार किया, जिलेट नाम का उसने ब्लेड बना दिया, केसी किंग कैम जिलेट, पूरा नाम किंग कैम जिलेट। 1904 में जिलेट ब्लेड आया था जिससे शेप बना रहे हैं आदमी, उसका नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिलेट के नाम से। हमने क्या किया, हमने तो गीबतें की, हमने बुराइयां की, हमने शराब पी, हमने मखारी की, हमने बदनजरी की, हमने बेहयाई के काम किए, हमने बदनाम किया लोगों को, लोगों पर इल्जाम लगाए, नमाजें कज़ा की, कुरान मजीद की तिलावत छोड़ी, रोजे कज़ा किए, माह रमजान अपनी रहमतों बरकतों के साथ आ रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा, मैं अर्ज करूंगा आपसे, माह रमजान एक साल में 1825 वक्त की नमाजें होती हैं, 1825 वक्त की नमाजें, एक एक नमाज वाजिब है आदमी के ऊपर बाकायदा जो उसने कज़ा कर दी। तौबा से नमाज माफ नहीं होगी, इस्तिग़फ़ार से नमाज माफ नहीं होगी। जिस तरह फितरा, ईद का फितरा तौबा इस्तिग़फ़ार से माफ नहीं होता, फितरा अदा ही किया जाता है, चाहे ईद वाले दिन भूल जाए, दूसरे दिन भूल जाए, तीसरे दिन। आज पिछली ईद का फितरा आज याद आए, अभी निकालने का हुक्म, निकालो अभी, बांटो सवेरे, अभी निकाल दो। फितरा तौबा से माफ नहीं होगा, इस्तिग़फ़ार से माफ नहीं होगा, ज़कात के निकालने से फितरा अदा नहीं होगा। जैसे हज के करने से नमाज नहीं उतरती, नमाज के पढ़ने से हज नहीं अदा होता, हज के कर लेने से रोजा अदा नहीं होता, रोजे के रखने से नमाज अदा नहीं होगी, नमाज की अदायगी से रोजा नहीं अदा होगा। रोजा अलग हुक्म का बाकायदा फर्ज है, रोजे का अलग हुक्म है, शरीयत ने रोजे का अलग हुक्म क़तई दिया है, नमाज का अलग हुक्म क़तई दिया है। नमाज अलग अदा करनी है, रोजा अलग अदा करना है, हज बैतुल्लाह अलग अदा करना है। 5 वक्त की नमाजें। मैं कुरान की बात कर रहा था, हिंदुस्तान में सबसे लंबा कुरान राजस्थान के शहर टोंक में है, राजस्थान के शहर टोंक में है। मैं कर दूं आपसे, राजस्थान में शहर टोंक है, तारीखी शहर है, अरबी फारसी इंस्टीट्यूट एक है, मौलाना गुलाम अली साहब ने कुरान मजीद की किताबत की है। सुभान अल्लाह कहिएगा जरा। 10.5 फीट लंबा, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, सुभान अल्लाह कहिए। 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 250 किलोग्राम वजन का कुरान रखा हुआ, सुभान अल्लाह। 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 250 किलोग्राम वजन का, दुनिया की सबसे भारी किताब 8 किलोग्राम वजन की। मगर कुरान के बारे में नहीं मालूम किया कि कुरान वजनदार कितना वजनी है। कुरान हिंदुस्तान में जो कुरान है वो कितना वजनी है, 250 किलोग्राम वजन है उस कुरान मजीद का, जो बाकायदा टोंक शहर के अरबी फारसी इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है। और मुख्तसर कम से कम जगह में पूरा कुरान लिखने का रिकॉर्ड। मैं मध्य प्रदेश में था अभी, इंदौर शहर के करीब में, मैंने अर्ज किया आपके सूबा मध्य प्रदेश में, सूबा मध्य प्रदेश के अंदर शहर है रीवा, रीवा के अंदर सूबा मध्य प्रदेश का शहर, जैसे सीतापुर जिला है, लहरपुर उसकी तहसील है। कितने गांव है लहरपुर में? हाउ मेनी विलेजेस इन लहरपुर? लहरपुर में कितने गांव है? 328 है कि नहीं है? हाँ 328 ही है, 328 गांव लहरपुर में है। सीतापुर में कितने होंगे? सीतापुर में, बिस्वा में कितने होंगे? बिस्वा में 348 गांव है, बिस्वा में सिर्फ 20 गांव ज्यादा है यहाँ से, बिस्वा में 348। मैं अर्ज कर दूं आपसे, यहाँ 328 गांव है। सीतापुर में 400 से ज्यादा है, 413 है गालिबन। लेकिन मिश्रिक में बहुत ज्यादा है, शायद 593 गांव है, मिश्रिक में गांव बहुत ज्यादा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ऐसे ही मैं इंदौर के करीब में था तो मैंने अर्ज किया, हिंदुस्तान में एक कुरान इतनी मुख्तसर सी जगह में लिखा हुआ है, रीवा नामी शहर के अंदर वो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बहिफाजत रखा है। लोग जियारत के लिए जाते हैं, खास तौर पर उस कुरान मजीद के दीदार के लिए जाते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं 2.5 सेंटीमीटर लंबा, सुभान अल्लाह, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का मतलब 1 इंच लंबा, 1 इंच लंबा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा कुरान रखा है। कुरान के साथ जुड़े हुए रिकॉर्ड वो जमा कीजिए, करेक्ट कीजिए। पिक्चरों के रिकॉर्ड हैं, क्रिकेट के रिकॉर्ड हैं, सारे रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हैं। दुनिया में सबसे बड़ा केक किसने बनाया, सबसे ऊंचा केक किसने बनाया, सबसे भारी केक हम भी जानते हैं, आई नो दैट नाउ, मैं भी जानता हूं उस केक को। 108 फीट लंबा केक बना था, कहां पर मुझे मालूम है, जगह भी मालूम है। सबसे लंबा, सबसे भारी केक मैं जानता हूं कितने टन का था। सबसे महंगा केक
कितने अरब रुपए का मैं ये भी जानता हूं, किसने बनाया उस केक को ये भी मैं जानता हूं, पहली मर्तबा केक बना किसने बनाया, पहली मर्तबा केक किसने बनाया ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा है, केक के ऊपर पहली मर्तबा मोमबत्ती किसने जलाई ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है, केक की शुरुआत कहां से हुई ये भी मालूम है। पढ़िए, पढ़ते रहिए, पहले सीरत रसूल पढ़िए, दीनी बातें पढ़िए, फिर दुनियावी बातें पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए, 10 लोगों के बीच में बैठिए, आपका एक मकाम बने, आपके गांव का नाम हो, आपके शहर का, आपके टाउन का, आपकी तहसील का, आपके करिए का, आपके मौजे का नाम हो कि फला शख्स फला मौजे में रहता है, भाई माशाल्लाह बड़ी मालूमात उसको, बड़ी उसने किताबें पढ़ी हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, यूलॉजी, साइकोलॉजी और बाकायदा जमीन फलकियात, इमरानियात, शख्सियात, हरबियात, फलकियात, शख्सियात, समाजियात, माशियात, इकबालियात, वो सारे के सारे उलूम, वो कुरान मजीद के 86,700 अल्फाज से लेकर बुखारी शरीफ की 7,225 अहादीसे मुबारका तक बाकायदा, मैं अब कभी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की 7,400 से ज्यादा अहादीसे मुबारका से लेकर मुस्नद अहमद की 30,000 हदीसों तक के बाकायदा मैं अर्ज कर दूं आपसे, फतावा आलमगीरी, फतावा रहीमिया, फतावा करीमिया, फतावा रहीमिया, फतावा नक्शबंदिया, फतावा महमूदिया, मैं अर्ज कर दूं आपसे तमाम फतावा खैरिया, फतावा जहीरिया, तमाम फतों में निगाह रखता है, किताबों को, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, तमाम बायोलॉजिस्ट को जानता है, साइंटिस्ट को जानता है, साइकोलॉजिस्ट को जानता है। मैं अर्ज कर दूं आपका नाम होगा कि नहीं होगा? कहां चला गया शौक किताब के पढ़ने का? इकबाल ने कहा था शौक मेरी नए में है, शौक मेरी नए में है, नग़्मा अल्लाहू मेरे रगो पैर में। माह रमजान आ रहे हैं, ये शाबान का महीना, मैंने एक सवाल कायम किया था कि अगर अमेरिका का कोई राइटर आपसे पूछ बैठे कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नमाज खाने काबा की तरफ रुख करके कब पढ़ी थी, तो आप जवाब दीजिएगा बाकायदा 11 जनवरी सन 624 ईस्वी बरोज मंगल नमाज ज़ोहर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। अगर कोई शख्स सवाल कर बैठे कि माह रमजान का ये कौन सा चांद होने वाला है, ये कौन सा रमजान आने वाला है, वो पहला रमजान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में अल्लाह ताला ने बाकायदा शुरू फरमाया था, फर्ज करार दिया रमजान का रोजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पिछली कौमों पर फर्ज किए गए थे। और ये रोजा इसमें ताकि तुम पर रहम किया जाए, गुनाह माफ हो जाए। रहमत का महीना रमजान का महीना, बरकत का महीना रमजान का महीना। अब शान रमजान सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। रमजान 5 हरूफ पर मुश्तमिल, रमजान बाकायदा 5 हरूफ पर मुश्तमिल है। कितने हरूफ आते हैं? रमजान लिखिए तो कितने हरूफ आएंगे? 5। मदरसा लिखिए तो कितने हरूफ हैं? मदरसे में कितने हरूफ आते हैं? लिखिए मदरसा कितने हरूफ हैं? 5। इस्लाम लिखिए दीन इस्लाम, इस्लाम लिखिए कितने हरूफ? 5। शराफत में कितने हरूफ? 5। सदाकत में कितने? जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे 5 ही 5 आता चला जाएगा। शराफत में कितने हरूफ हैं? 5। नजाबत में कितने हरूफ हैं? नजाबत, शराफत, नजाबत, बुजुर्गी, नजाबत में कितने हरूफ हैं? 5। सखावत में कितने हरूफ हैं? 5। इनायत में कितने हरूफ हैं? 5। इमामत में कितने हरूफ हैं? 5। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और ये पीछे लिखा जलसा इस्लाह मुआशरा, इसमें कितने हरूफ हैं? इसमें 5 ना कह दीजिएगा, इसमें 15 हैं। जलसा इस्लाह मुआशरा में हरूफ कितने हैं? 15 हैं। मैं अर्ज करूं, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हरूफ कितने आते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हरूफ कितने आते हैं? 15 आते हैं। तो जलसा तो कामयाब हो गया। जलसा इस्लाह मुआशरा में 15 हरूफ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हरूफ कितने? 15। और पूरा पढ़ लीजिए। लक्षण नगर, लहरपुर, सीतापुर, टोटल कितने हरूफ आए? लक्षण नगर, लहरपुर, सीतापुर, कितने हरूफ? 20। ये 20 अदद माह रमजान में जो तरावी पढ़ी जाती है, कितनी रकात? 20 रकात पढ़ी जाती है। मैं समझ, और ये बल्ब कितने जल रहे हैं? 35 बल्ब जल रहे हैं। गिनिएगा नहीं, ये सब गिने हुए हैं, ये सब काउंटेड। 35 बल्ब जल रहे हैं। अल्लाह आपकी जिंदगी को भी रोशन फरमाए। रमजान का महीना, बरकत का महीना, रमजान का महीना, सुभान अल्लाह, रमजान के नाम पे कहिए। रमजान का महीना, बरकत का महीना, रमजान का महीना, रहमत का महीना, रमजान का महीना, इबादत का महीना, रमजान का महीना, तिलावत का महीना, रमजान का महीना, तिलावत का महीना, रमजान का महीना, खिदमत का महीना, रमजान का महीना, खिदमत का महीना, रमजान का महीना, शराफत का महीना, रमजान का महीना, सदाकत का महीना, रमजान का महीना, इफ्तार का महीना, रमजान। पूरे साल भर किसी महीने को एक शर्त
हासिल नहीं है कि पूरे महीने के अंदर इफ्तार किया जाए और पूरे महीने में सहरी की जाए, सिवाय माह रमजान के। इफ्तार का महीना, रमजान का महीना, सहरी का महीना, रमजान का महीना, इफ्तार का महीना, रमजान का महीना, सहरी का महीना, रमजान का महीना, एतिकाफ का महीना, रमजान का महीना, एतिकाफ का महीना, रमजान का महीना, पहला अशरे का महीना, रमजान का महीना, अशरे रहमत का महीना, रमजान का महीना, अशरे मग़फ़िरत का महीना, रमजान का महीना, और जहन्नम की आग से आजाद होने का महीना, रमजान का महीना। और अर्श मुअल्ला से नाज़िल होने वाले कुरान का महीना, रमजान का महीना। वहां ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि एक दिन में एक खत्म फरमाते थे और फरमाते थे रमजान तो कुरान का महीना है, जिस महीने में कुरान नाज़िल हुआ उस महीने में कुरान ना पढ़े, इससे बड़ी और क्या हमारी बदनसीबी होगी। इससे बड़ा रंज क्या हो सकता है। जिस महीने में कुरान नाज़िल हुआ हो और अल्लाह अपने फजलो करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में रमजान शरीफ का महीना नसीब फरमाएं और हम कुरान मजीद की तिलावत ना करें। गौर फरमाइए, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों, बरकतों, नेमतों से सजा हुआ महीना रमजान का नसीब फरमाए। 20 रकात तरावी की पाबंदी रमजान शरीफ की चांद रात से ईद की चांद रात तक के अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो लोग कुरान मजीद मुकम्मल कर लें 5 पारे में, 3 पारे में, उनका कुरान मुकम्मल होगा, तरावी मुकम्मल नहीं होगी। तरावी मुकम्मल होगी ईद की चांद रात में। मैं अर्ज कर दूं आपसे इसके अलावा अल्लाह ने जो आपको माल अता फरमाया उसका हिसाब लगाकर ज़कात निकालिए। एक साहब ने पूछा था कि ज़कात किस किस को दे सकते हैं, किस किस को नहीं। बस खाली अपनी वालिदा और अपने वालिद को छोड़कर, अपने अहलो अयाल, अपने बेटी बेटों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर बाकी सबको ज़कात दे सकते हैं। छोटे भाई को ज़कात दे सकते हैं, बड़े भाई के हालात अच्छे नहीं है, बड़े भाई को ज़कात दे सकते हैं, खाला को, फुफ्फी को, बाकायदा चच्चा को, चच्ची को, मामू को, मुआनी को, भांजे को, भांजी को, सबको ज़कात दे सकते हैं। बस सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। सैयद को ज़कात नहीं देंगे। आले रसूल को ज़कात नहीं दे सकते। बहुत लंबा खत है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अब किसी और मौके पर कहिएगा तो पूरा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस मसले पे रखेंगे। सैयदना हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैहि के मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह ताला मैं अर्ज़ करूँ आपसे 14 शाबान आ रही है और बाकायदा 15 शाबान का रोज़ा मुस्तहब है। 15 शाबान का जी वक्त हो चुका है, बातें आ चुकी हैं इस पर भी माशाअल्लाह काफ़ी। 15 शाबान का रोज़ा रखें। एक जहन में ये जो बात बैठी हुई है हम लोगों के कि खाली 15 शाबान ही का रोज़ा रखा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रोज़े रखे हैं शाबान के महीने में। अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया माह शाबान में। रोज़े पे रोज़ा रखते गए 10 शाबान, 11 शाबान, 15 शाबान, 16 शाबान, 17 शाबान, हत्ता के उनको ये गुमान होने लगा कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरे शाबान ना रोजा रख लें। अगर पूरे शाबान रोजा रख लेंगे तो उम्मत के लिए भी सुन्नत हो जाएगा और हम शाबान में बाकायदा रोजा रखना। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जब 25 शाबान हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तब जाके रोजे को तर्क फरमाया। शाबान में 25 तक के रोजे आए, 25 रोजे तक आए। हम खाली एक रोजा रखते हैं 15 शाबान को। बहनों का यही जहन बना हुआ है, बहनों का जहन यही बना हुआ है। कब्रिस्तान जाने के सिलसिले में यह जहन बना हुआ है, जिस वक्त मौका मिल जाए चले जाइए, जिस वक्त मौका मिल जाए कब्रिस्तान चले जाइए, इसाले सवाब कर दीजिए। बावजूद जाइए कब्रिस्तान, मरहूमों को इसाले सवाब कीजिए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मरहूमों को सुरूर हासिल होता है, मरहूम के दर्जात बुलंद होते हैं। कुरान मजीद की तिलावत खूब कीजिए। अभी जब आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे एक हर्फ पर आपको 30 नेकियां मिलेंगी वुजू की हालत में, और बगैर वुजू पढ़ेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। वाहिद किताब है कुरान की तिलावत। हर इबादत में नियत चाहिए, हर इबादत में नियत चाहिए, हर हाल में बाकायदा नियत। नमाज पढ़ेंगे तो नमाज बगैर नियत के नहीं होगी। नियत से मुराद दिल में जब तक नियत नहीं करेंगे। हज बैतुल्लाह तभी पूरा होगा जब क्या आपकी हज की नियत होगी। ज़कात अदा करेंगे तो ज़कात की नियत से ज़कात देंगे तो बाकायदा ज़कात अदा होगी। बीवियों का महर देंगे तो महर की अदायगी की नियत दिल में चाहिए कि ये मैं महर के तौर पर रकम अदा कर रहा हूं तो महर अदा होगा। रोजा नियत के बगैर हो नहीं सकता। वाहिद किताब कुरान है। सोते में भी अगर कोई पढ़ेगा, तवज्जो सुभान अल्लाह, सोते में भी अगर कोई कुरान मजीद पढ़ेगा, अल्लाह की जात की कसम अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाएगा।
सोते में कौन नियत करेगा तिलावत की? सोते में अगर किसी ने कुरान मजीद की तिलावत कर ली उस पर भी सवाब है, जागने में भी सवाब, बाकायदा उसने बाकायदा तिलावत की तो सवाब है। वाहिद किताब है जिसे पढ़कर पढ़े, जिसे समझकर पढ़े तब भी सवाब, जिसे समझकर पढ़े तब भी सवाब, और बगैर समझे पढ़े तब भी सवाब। कुरान का देखना सवाब, कुरान का दिखाना सवाब, कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान का पढ़ाना सवाब। इसलिए खास महीना रमजान का कुरान का महीना बाकायदा मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको 20 रकात तरावी की अदायगी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सुन्नत के मुताबिक सहरी और इफ्तार करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर दूं आपसे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको बाकायदा हलाल रोजी नसीब फरमाए। पांचों वक्त की नमाजों को तकबीर ऊला के साथ अदा करने वाला बनाए। अल्लाह ताला पांचों वक्त की नमाजों को तकबीर ऊला के साथ अदा करने वाला बनाए। माँ और बहनों को पर्दा नशीनी के साथ घर में नमाज पढ़ने वाला बनाए। औरतों को ये बता दीजिए कि वो इस बात का बहुत सारी बहनों ने पूछा भी कि क्या मस्जिद में जमात जब हो जाए तब औरतें नमाज पढ़ें? बिल्कुल नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, मस्जिद की जमात से औरतों का कोई ताल्लुक नहीं। फतवा महमूदिया पढ़ लीजिए, फतवे की फतवा रहीमिया पढ़ लीजिए, क्योंकि औरतों का जमात में शामिल होने का जो हुक्म है वो तो मनसूख हो चुका है। औरतों का कोई ताल्लुक मस्जिद की जमात नहीं, उनका ताल्लुक बस है नमाज के वक्त से है। अजान हुई हो ना हुई हो, नमाज का वक्त होना जरूरी है। नमाज का वक्त हो जाए, मान लीजिए लाइट चली गई, मस्जिद के मुअज्जिन अजान दे दी, आवाज आई नहीं, तो क्या नमाज नहीं पढ़ेंगे? मैं अर्ज कर दूं आपसे, या जिन गांव में मस्जिद ही नहीं है या जहां अजान होती नहीं है, क्या नमाज फर्ज नहीं होगी? बेशक नमाज फर्ज होगी। मैं अर्ज कर दूं तो औरतों को घर में बता दीजिए, बहनों को, कि वो मस्जिद की बाकायदा जमात का इंतजार ना किया करें। अजान की आवाज अगर आ रही है, इधर अजान मुकम्मल हुई, अजान के अल्फाज सुने, उसको दोहराएं और अजान के बाद की दुआ पढ़े और फौरन मुसल्ले पे खड़े होकर नियत बांध लें, फौरन मुसल्ले पे खड़े होकर के नियत बांध लें। और दूसरी बात, बहनों से ये कह दीजिए, रमजान शरीफ में जो कुरान मजीद की तिलावत करती हैं, सजदे, अक्सर बहनों के सजदे छूट जाते हैं। कुरान के सजदे नमाज की तरह बाकायदा वाजिब हैं। जैसे वित्र की नमाज वाजिब है, जैसे ईद की नमाज वाजिब है, बकरीद की नमाज वाजिब है, ईद उल फित्र की नमाज वाजिब है, ईद उल अज़हा की नमाज वाजिब है, वित्र की नमाज वाजिब है, वैसे कुरान के जो सजदे हैं वो इसी तरह वाजिब हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बहनों से कहिए, हाशिए पर, किनारे पर, कुरान मजीद के बिल्कुल किनारे, बॉर्डर पे, किनारे, हाशिए पर बाकायदा तौर पे सजदों का निशान बना हुआ है, सजदा लिखा हुआ भी है, सजदा लिखा हुआ है, आयत के ऊपर भी सजदा लिखा होता है बाद मकामात पर, तो सजदे ना छोड़ा करें, सजदा उन पर चढ़ा रहेगा, ये वाजिब है, ये कर्ज रहेगा। लिहाजा और उनसे कहिए नियत बांधने की जरूरत नहीं है सजदे के लिए नियत। बहुत सारी हम गलतियां करते हैं नमाज में। अक्सर बेशतर देखा, सलाम फेरने के बाद लोग अक्सर, अव्वल तो हुक्म ये इमाम को कि सलाम में बहुत ज्यादा तरतीब ना इख्तियार करें, बहुत गलत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नहीं। अगर इस बीच में किसी मुक्तदी ने, किसी नमाजी ने इमाम से पहले सलाम फेर दिया, बिला वजह उस बेचारे की नमाज खत्म हो जाएगी। इमाम से पहले सलाम फेरना, नमाज खत्म। इमाम से पहले रुकू में चला गया, नमाज भी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। इमाम के आगे इसीलिए तो मना है कि कोई आदमी इमाम के आगे ना खड़ा हो, उसकी नमाज नहीं होगी। मैं अर्ज करता, इसलिए हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमाए कराम फरमाते थे बाकायदा कि अजान के अंदर तरतील है, अजान को बाकायदा खूब तरतील के साथ पढ़े, लेकिन जब इकामत करें तो इकामत में नहीं चाहिए, इकामत में थोड़ी रफ्तार, हदर चाहिए। इकामत को हदर के अंदाज में, हाफिज हजरात जानते हैं हदर क्या होता है, किस स्पीड से पढ़ने को हदर बोलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये रफ्तार चाहिए। बिल्कुल करत के अंदाज में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये बहुत धीरे है, नहीं, थोड़ी हदर चाहिए, हदर चाहिए। नमाज के अंदर बाकायदा तरतील चाहिए, नमाज में तरतील पढ़ें और क़िरात जब करें और इकामत करें तो थोड़ा जल्दी करें। और इमाम को हुक्म देते थे बाकायदा हमारे उलमाए कराम मुफ्तियान दीन कि सलाम जल्दी फेरा करो, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस स्पीड से पढ़ो। इसलिए कि अगर हमने जहां तरतील इख्तियार की, क़िरात की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस बीच में बेचारा कोई नमाजी अगर इमाम से पहले वो सोचेगा कि इमाम साहब ने तो गर्दन घुमा ली होगी, वो भी घुमा ले, तो उसकी नमाज चली जाएगी।
उसकी नमाज होगी ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि सलाम जल्दी फेरा जाता है, बहुत अहम बात है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इसलिए घर में औरतों को कह दीजिएगा सजदे का खास ख्याल रखें। जो अक्सर लोगों ने ये उड़ा दिया, रमजान शरीफ में जो कुरान शरीफ पढ़ा जाता है वो बख्शा नहीं जाता, रमजान शरीफ में पढ़ा जाता है वो इसाले सवाब नहीं किया जाता। अरे भैया, किसने कह दिया? कोई मौलवी कह नहीं सकता, मुफ्ती तो अपनी जुबान से लफ्ज निकाल नहीं सकते, उनके फतवे बाकायदा मौजूद हैं, तहरीरें मौजूद हैं, फतावा शामी, फतावा महमूदिया, फतावा रशीदिया, फतावा खलीलिया, फतावा रहीमिया, सब फतवे, इमदादुल फतावा, फतावा नक्शबंदिया, फतावा मज़ाहिर उलूम, फतावा दारुल, फतावा मज़ाहिरिया, फतावा बाकायदा फतवा पढ़ते चले जाइए, फतावा शामी, फतावा महमूदिया, सब कहीं आपको लिखा मिलेगा। कुरान मजीद का जितना हिस्सा पढ़िए, मरहूमों को इसाले सवाब कीजिए। माह रमजान में अच्छा एक मसला और भी लोगों ने दरियाफ्त किया कि रमजान शरीफ में ज़कात निकाल के क्या सब के सब अदा कर दें फौरन? नहीं, इसका हुक्म नहीं है। ज़कात के लिए कोई महीना मुकर्रर नहीं फरमाया गया। जितना हो सके रमजान शरीफ में बाकायदा जरूरतमंदों में ज़कात पहुंचा दीजिए, गरीबों की भी ईद हो जाए, उनके भी कपड़े बन जाए, उनकी भी जरूरियात की तकमील हो जाए। और अगर जरूरतमंद ना मिले तो ज़कात का पैसा रोक लीजिए, ज़कात का पैसा रोक लीजिए बाकायदा। और ईद के बाद बहुत सारे जरूरतमंद मिलेंगे। पूरे साल भर में नवारूम कैसे कैसे मुस्तहिक आते हैं, किसी की बेटी की शादी है, किसी के ऊपर कर्ज चढ़ा है, किसी को दवा लानी है और कोई परेशान हाल है, किसी का खाना पकना है, वहां पैसे दे दीजिए बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।